हेलो दोस्तों, मुंबई प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है सफाई कर्मचारी बीआरसी के। ये चीता कैंप में रहते हैं। इस किस तरह इन लोगों ने लॉकडाउन में सफाइयों का काम किया बीआरसी के अंदर और इनको क्या क्या तकलीफ़ हुई है, आइए इनसे ही बात करते हैं। इनका नाम है आरमुगम। आरमुगम भाई, आपका मुंबई प्लस में स्वागत है। आरमुगम भाई, लॉकडाउन में आप सफाई कर्मचारी हैं, किस तरीके से आपको वहाँ पे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, आप थोड़ा विस्तार में हमको बताइए। मेरा नाम है आरमुगम खलियन। मैं जो काम कर रहा हूँ बीआरसी के अंदर से हाउस कीपिंग में, झाड़ू करते में काम कर रहा हूँ। कचरा उठाने का, लोग का दरवाज़ा में जाके कचरा उठाना है तो उसी काम कर रहा हूँ। अभी ये लॉकडाउन का टाइम में जो रेशमा कंस्ट्रक्शन करके एक कॉन्ट्रैक्टर आया गया है, उन्होंने क्या हमको कुछ मास्क दे रहा है या कुछ ऑन ब्लाउज दे रहा है, कुछ दे नहीं दे रहा है। और ऊपर से अगर हम लोग ये लॉकडाउन में भी टाइम में भी जैसा ऑटो हमको मिले ना मिले, जैसा भी हम लोग चल के भी जाते हैं, कभी 10 मिनट 2 मिनट लेट हो गया तो भी हमको वापस बाहर भेज देता है। ऐसा जुल्म इन्होंने कर रहा है। और ये है क्या, आप रेशमा कंस्ट्रक्शन करके कंपनी है वही लोग कर रहे हैं या और भी लोग कर रहे हैं? बाकी लोग तो इतना नहीं कर रहा है। बाकी लोग आधा घंटा 1 घंटा बाद जाएगा तो भी बाकी कॉन्ट्रैक्टर है। सुभाष कॉन्ट्रैक्टर है, और उसके बाद में रेशमा ये अपना ये शिव कुमार कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, और तरुण इंटरप्राइजेस है। ये सब लोग काम कर रहा है। उनका बस 1 घंटा लेट से जाएगा तो भी उन लोग काम लेके काम करवा रहा है। लेकिन ये रेशमा कंस्ट्रक्शन जो है, 2 मिनट भी उनका फ़ोटो खींचने के बाद 7:20 को बराबर फ़ोटो निकल रहा है। फ़ोटो खींचने के बाद एक कदम भी एक मिनट भी आगे जाएगा तो भी वो लोग वापस भेज देता है। ऐसा कोई कर्मचारी है जो 10 मिनट लेट आया और उन्होंने उसको लिया नहीं हो काम पे? क्यों, हमारा का आदमी लोग तो बहुत सारा आदमी लोग को वैसा छुट्टी किया हुआ है। जब बीच में भी एक आदमी का भी निकाला गया, उन्होंने बोला 4 महीने से 28 दिन ने छुट्टी किया, तो इसका वजह से निकाल रहा हूँ, बल्कि उसका कोई लेटर नहीं है, कुछ नहीं। आदमी काम कर रहा था, कम से कम उसको बोलना चाहिए कि उनको पहले मेमो देना चाहिए, या तुम ये फलाना काम कर रहा है तो ये तो काम पे बराबर नहीं आ रहा है, उसको कम से कम मेमो तो देना चाहिए, या कुछ देने बगैर बोले बगैर ऐसे उसको कल से काम पे मत आओ। अच्छा, जो सफाई कर्मचारी में आपको जो सुविधा मिलनी चाहिए, जैसा हैंड ग्लव्स है, आपका ड्रेस है, ये सब कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको दे रहा था रेशमा कंस्ट्रक्शन? रेशमा कंस्ट्रक्शन वाला तो अभी तक तो ड्रेस पूछ रहा है, तो ड्रेस बोल रहा है कि हमारा कंपनी में ड्रेस देने को राजी नहीं है, और ऊपर से बोल रहा है कि पीएफ काटेगा नहीं, ये सही नहीं काटेगा। काम मांगता तो काम करो, नहीं तो चलते रहो। और हाँ, हमारे रिपोर्टर ने हुसैन शेख ने भी आपके वर्कर लोगों से बात की है। उन्होंने भी काफ़ी समस्या बताई है कि पीएफ नहीं कट रहा है। उनके पास क्या पीएफ नंबर नहीं है? पीएफ नंबर है क्या या नहीं है मुझे भी मालूम नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हम लोग डिपार्टमेंट का जो बड़ा साहब है, एक मिश्रा जी है और कल्याण सिंह है और राहुल साहब है, उन लोग के पास भी जाके हम लोग बोला भी है, लेटर भी दिया गया है। तो उन लोग भी उनका बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर जाने तू जाने, मेरे को उसका कोई संबंध नहीं है। काटा तो काटे, ना काटा तो जाओ घर पे। देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्टर, जिसे कोड ने लेबर कोड में कुछ दिनों से इनका लेबर कोड में मामला भी चल रहा था, 2017 में इनका निकाह ऑर्डर भी हुआ है और कोड ने इनको बोला है ये बोगस कॉन्ट्रैक्टर है। उसके बाद भी ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर बीआरसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और ये सफाई कर्मचारियों से काम करा रहे हैं। ये 1991-90 से ये लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं और अभी तक ये लोग परमानेंट नहीं हुए हैं। तो ये जो सफाई कर्मचारी है, वहाँ के लोगों की गंदगी साफ़ करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनके लिए कहा है कि इनको सुविधा दी जाए लॉकडाउन में, मगर इसे इनको कोई भी सुविधा नहीं दी गई। ये बहुत परेशान थे। रेशमा कंस्ट्रक्शन कंपनी करके जो आई है, जियो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जितने लेबर उनको लगाना चाहिए वो लेबर लगाते नहीं हैं, कम लेबर उस पर काम करते हैं। हम आने वाले दिनों में इनके बारे में पूरा बताएंगे कि इनका कॉन्ट्रैक्टर बीआरसी से क्या इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, कितने लेबर इनको रखना चाहिए था, कितने पे करना चाहिए था और ये किस तरीके से धांधली कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हम बहुत जल्दी इसका खुलासा करेंगे और बीआरसी के सीईओ, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। एमपी साहब से भी हमने संपर्क किया था, एमपी साहब के लोगों ने हमसे बात की है और ये मुद्दे को राज्यसभा में उठाने की भी उन्होंने बात की है। दोस्तों, किस तरह वहाँ के लोगों ने, स्थानिक लोगों ने इन लोगों की मदद की है, आइए इनसे ही पूछते हैं। किस तरह आपको वहाँ के लोगों ने मदद की है? ये हमने वसंत बिल्डिंग, वसंत वर्षा जैसा हम लोग का यहाँ पे जो मीनू मंडल के अंदर कम से कम 20-25 बिल्डिंग है। 25 बिल्डिंग के अंदर से हम लोग कम से कम 20 जन काम करता है। वो काम करने वाले को जो अलाउड ही नहीं है,
ये लॉकडाउन के अंदर सब कुछ मदद किया बोलेगा तो ज़्यादा से मदद किया बोलेगा तो ये अलाउट ही हमको मदद किया है। आज हम लोग को अच्छी तरफ से हम लोग को दो कम से कम 2 दीवाना खाना खाया बोलेगा तो उन लोग को हमको मदद किया है। बाकी ये कॉन्ट्रैक्टर ने हमको कोई मदद किया नहीं है। देखो दोस्तों, किस तरह वहाँ के रहवासी लोग हैं, जो अलाउटी लोग हैं, उन लोगों ने इन लोगों की मदद की है। ये लॉकडाउन में तो सब एक दूसरे को मतलब भाग रहे थे, बहुत सारे लोग आ नहीं रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने का भी ऑर्डर था कि सफाई कर्मचारियों को मतलब रियायत दी जाए, एक एक दिन छोड़ के बुलाया जाए, मगर कंटिन्यू इन लोगों को बुलाया गया और टाइम पे बुलाया गया, ना कोई पास दी गई, इनको कुछ दिया गया। अभी 5 तारीख को इनको एक पास इशू की है, वो हम आपको हमारे स्क्रीन पे बता देंगे। ये पास अभी 5 तारीख को इनको दी गई है, नहीं तो इनके पास कोई पास नहीं था, एक लेटर था। ना इनको बस वाले बिठाते थे, ना रिक्शा वाले बिठाते थे। ये लोग चीता के हमसे चल के जाते थे। बहुत सारी तकलीफ़ों का इन्होंने लॉकडाउन में सामना किया। मैं लोगों से यही अपील करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ हमारी सरकार तक पहुँचे। 15 साल से काम कर रहा हूँ, 10-15 साल से काम कर रहा हूँ। और नया कॉन्ट्रैक्ट वाला रेशमा कंस्ट्रक्शन है, वो अभी 2 मिनट के लिए लेट होएगा तो काम से निकाल बाहर भगा देता है। फिर जाएगा ना, दूसरा दिन भी छुट्टी दे देता है, और एक दिन छुट्टी देगा, दूसरा दिन भी छुट्टी दे देता है। अगर काम पे जाएगा ना, और बोलेगा 15 दिन ब्रेक देगा। बिल्डिंग वाला भी रहता है, सब जन रहता है, मगर कोरोना का कचरा भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है। हद से ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गया है। लॉकडाउन में हमको पगार भी बराबर नहीं देता है, और उल्टा काम भी ज़्यादा बढ़ के लेता है हमसे, और पाटेल भी लेता है, और मिश्रा साहब भी, सब जन क्या नाम उनका नाम अच्छा है, उन्होंने भी लेता है। कचरा ज़्यादा लेता है। हम जाके बात करने जाएंगे तो नीचे भागाता है, डायरेक्ट बिल्डिंग से नीचे बोलता है जाओ करके। ऐसा तकलीफ में हम लोग भी इतना हमारे काम खाली उन लोग काम से मतलब रखता है। कोई लेबर मरने दे जीने दे, उनको कुछ मतलब नहीं है। और दूसरी बात है, ये गंदगी काम हम लोग एकदम थर्ड क्लास काम है। थर्ड क्लास काम बोले तो देखने में आदमी का सामने वाला का उल्टी आ जाएगा, ऐसा काम हम करता है। लेकिन तो हमारे लिए कोई सुविधा करता है नहीं, ये डिपार्टमेंट करता है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाला करता है। इनको एक ही बात बोलना है, काम करने का तो करो, निकल जाओ। हमने कम से कम 30 साल से कोर्ट कचहरी लड़के लेबर कोर्ट से जीता है। जीतने के बाद 2 साल हो गया, वो कोर्ट का इज्जत किया इन लोग ने, नहीं वो आदमी लोग का इज्जत किया, कुछ नहीं किया। लॉकडाउन से 3 महीना 4 महीने से चल रहा है। लॉकडाउन में एक भी हमको सुविधा करके नहीं दी है। हमने गाड़ी नहीं लगता था, हम लोग रिक्शा करके 10 रुपये की जगह में 40 खर्चा करके हम लोग कैसे भी करके काम पे आता था। आने के बाद भी हमारे लिए कुछ कदर नहीं किया लोग ने। और पूछने नहीं जाएगा तो काम पे मत आओ, कहीं के लिए आता तुम काम पे, ऐसा बोल रहा है सेठ भी। और नया सेठ एक है रेशमा कंस्ट्रक्शन करके, उन्होंने इतना ततींगबाजी कर रहा है, डायरेक्ट आंख पे आ रहा है मारने के लिए। और एक बात है, पास नहीं देते, और पगार देगा तो पीएफ कटता नहीं, ईएससी कटता नहीं। ईएससी मेन चीज़ है हमारे लिए। हमारा बाल बच्चा बहुत कंडीशन ख़राब है, ईएससी के लिए थोड़ा बहुत हमको सुविधा मिलता था, वो भी ख़त्म कर रहे हैं लोग ने। ये सब साहब भी इनके पास सुन के हमारा सुनते ही नहीं है। हमारा साहब लोग 1 साल 2 साल नहीं 30 साल से काम कर रहा है। सेठ तो 1000 आता है 1000 जाता है। ये साहब लोग सब मेन है। साहब हमारे ऊपर थोड़ा भी कदर नहीं करता है। कदर नहीं करता बोला, थोड़ा तो सोचना चाहिए। इंसान का लेवल में तो देखना चाहिए कितना गवर्नमेंट ने सुविधा करने के लिए बोला। ये ऐसा साफ सफाई कर्मचारी को और पुलिस वाला का, डिस्पेंसरी का, हॉस्पिटल का, डॉक्टर लोग सबको उनको सुविधा करने के लिए अलाउंस कर रहा है, लेकिन तो हमारे लिए कुछ ही नहीं कर रहा है। इस वक्त निमेश भोसले जी हैं, जो विधानसभा अनुशक्ति से विधानसभा संगठक से हैं। यहाँ पर मुद्दा उठाए हैं बीआरसी के अंदर काफ़ी जो लोग हैं काम करते हैं साफ़ सफाई कर्मचारी में। सर वो लोग 30 साल से काम कर रहे हैं, और उन्होंने इससे पहले भी केस फाइल किया था कोर्ट में, जो उनके हक में फ़ैसला आया। मगर उसके बाद आज एक नई कंपनी आती है उनको, और उनका पीएफ नहीं काटती है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है, और अगर 10 मिनट भी लेट आएंगे एक लॉकडाउन के जैसे टाइम में तो उनको भेज देती है घर पे। सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बात आप लोगों का दबदबा भी है अंदर, और काफ़ी लोग ऐसा गरीबों के साथ में कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? पहली बात तो ये कोरोना की महामारी इस देश में नहीं पूरी दुनिया में है, और पिछले 70 दिनों से ये लॉकडाउन चालू था। 2-4 दिन हो गए लॉकडाउन खुल गया है, इतने भी पैमाने पे नहीं, लेकिन ये 70 दिनों में कम से कम लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी है, और बहुत से लोगों को खाने की बहुत सी दिक्कतें उठानी पड़ी। लेकिन इसी दरमियान ये 70 दिनों में लॉकडाउन के दरमियान कुछ कंपनियां या कुछ कॉन्ट्रैक्टर अपना काम जारी रखे थे, क्योंकि वो एसेंशियल सर्विस में आता है। तो ऐसे वक्त में जो काम कॉन्ट्रैक्टर कर रहे थे, और जो लोग ऐसी महामारी में जो लेबर लोग काम कर रहे थे, और ऐसे लोगों को अगर कोई उनका तनख्वाह नहीं देती है
या उनका पीएफ के बारे में हो या किसी और चीज़ के बारे में हो, उनको मदद नहीं मिलती है, तो वो पूरा जिम्मेदारी वो कॉन्ट्रैक्टर की है। क्योंकि ऐसे एसेंशियल सर्विस के नाम पे, मतलब ये लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने पूरा उनसे काम करवा के लिया है, तो उनका हक बनता है जो लेबर लोग का, कि उनको उनका हक का जो चीज़ है वो मिलनी चाहिए। अगर ये मामले में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, बीआरसी का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो और इसमें वो लेबर लोग को अगर तकलीफ़ देता रहेगा, तो हम अणुशक्ति नगर विधानसभा के माध्यम से, हमारे एमपी राहुल शेवालिया जी के माध्यम से, हम और आपके मुंबई प्लस चैनल के माध्यम से उन सभी कॉन्ट्रैक्टर को चेतावनी देते हैं, अगर हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ और कोई भी लेबर हमारे पास कंप्लेंट लेके आते, आज आपके माध्यम से ये चीज़ हमें मालूम पड़ी है, लेकिन कल को अगर कोई भी हमारे पास वो कंप्लेंट लेके आता है, तो ये बात एमपी राहुल शेवालिया साहब के माध्यम से हम कॉन्ट्रैक्टर को और बीआरसी के प्रशासन से पूछेंगे और उन लेबर लोग को हम लोग उनका हक दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। जैसे कि देखा दोस्तों, आप लोगों ने निमेश भोसले जी थे, काफ़ी बढ़ चढ़ के काम करने में आगे रहे हैं हमेशा। राहुल शेवालिया सर जो हमारे एरिया के एमपी हैं, जो काफ़ी लोगों की मदद करने में आगे रहते हैं, उनके साथ में ही रहते हैं हमेशा। उन्होंने भी चेतावनी दी है उन तमाम कॉन्ट्रैक्टरों को कि अगर आप उनका पीएफ या उनकी मेहनत का फल नहीं देंगे, तो सर और हमारे एमपी सर दोनों फिर रोड पर आके आप लोगों के खिलाफ काम करने का। दोस्तों हमारे साथ में इस वक्त शब्बीर भाई हैं, जो एक बड़ा चेहरा है, और जब ये काम करने पे आते हैं तो उस काम को अंजाम दे के घर जाते हैं। ये तमाम लोगों को पता है और हमें भी इस बात का पता है। शब्बीर भाई, एक बहुत बड़ा मसला लेके आए हैं हम आपके पास, क्योंकि आप शिवसेना से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और राहुल शेवालिया जो सर हैं हमारे एमपी हमारे, उनके साथ में काफ़ी अच्छा एक रिलेशन मेंटेन करते हैं आप। तो उस मुद्दे पे ही एक मुद्दा है हमारे पास। मुद्दा ये है कि जो बीआरसी के अंदर काफ़ी वर्कर लोग हमारे चीता कैंप से काम पे जाते हैं पिछले 30 सालों से, और बीआरसी का एक रूल्स भी है कि अगर आप कोई लंबे समय से काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बदल सकता है मगर वर्कर नहीं बदलेंगे। मगर अब एक नई कंपनी आई है जिसका नाम रेशमा कंस्ट्रक्शंस है। वो लोग आए हैं, आने के बाद काफ़ी जो साफ़ सफाई कर्मचारी हैं उनको काम से निकालने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, पीएफ जो उनका हक बनता है, जो हमारी गवर्नमेंट हमको हक देती है, वो भी नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से बताया जा रहा है कि अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो आप अपने घर पे जा सकते हो। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि ये इतनी बड़ी बात है और हमको अभी तक इस चीज़ का है ना नॉलेज भी नहीं था। ये तो आपके चैनल के माध्यम से हमको ये पता चला है। और जहाँ तक ये जो सफाई कामगार है, बहुत अफसोस की बात है कि ये हमारी गंदगी साफ़ करते हैं नाले में उतर के और सारा चीज़ है, उसके बावजूद भी अगर ऐसा कोई रेशमा कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो भी कोई है वो अगर ये ऐसी हरकत करता है तो बहुत गलत बात है। और अभी बहुत दिनों से तो हम लोग ये देखते आए हैं गलत के बारे में अगर हम लोग हिसाब किताब करने जाए तो हर चीज़ गलत ही है। क्योंकि जब से ऐसी गवर्नमेंट आई है कि हर अपनी तरफ से जो भी देखो अपनी तरफ से वो मनमानी ही करता है। मगर ये जो यहाँ के जो और ज़्यादातर वर्कर जो है ये हमारे यहाँ के चीता कैंप में रहने वाले ये हमारे वर्कर्स है। ये कहीं पे भी काम पे जाने वाले रहेंगे लेकिन ये हमारे हैं। तो इनका अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो सबसे पहले हम हमारे जो खासदार साहब हैं उनको बोल के, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड मसला है, तो उनको बोल के डायरेक्टर लेवल्स और मतलब पार्लियामेंट में इस चीज़ के ऊपर बात उठाने के बारे में हम उनसे बात भी करेंगे। और इसके अलावा अगर नहीं माने तो फिर उसके बाद में सारे वर्कर्स को लेके हम बोले तो खासदार साहब से भी विनती करेंगे कि वो भी हमारा साथ दे। और ये जो भी कंपनी है इसके खिलाफ़ में हम उनका एजिटेशन करने की मतलब छोड़ेंगे नहीं, जो जैसा भी होगा, लेकिन इनको इनका हक दिला के ही रहेंगे। शुक्रिया। जैसे कि देखा दोस्तों आप लोगों ने, शब्बीर भाई भी कह रहे हैं कि अब मैं भी रोड पर आ गया हूं और इनका हक दिलाकर ही सुकून लूँगा। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो काफ़ी वर्कर हैं चीता कैंप से काफ़ी लोग बीआरसी के अंदर काम करने के लिए जाते हैं। हम तमाम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, मगर जो 30 साल से काम कर रहे हैं हम उनके जो हो रहा है जुल्म उसके ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। शुक्रिया दोस्तों। मेरे साथ में कैमरा पर्सन कादर हुसैन है। वैसे तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है। धन्यवाद।